दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा और सौभाग्य से दोस्ती हो ही नहीं रही। चाहकर भी हमारे काम बन नहीं रहे हैं और चाहकर भी रुपया पैसा आप तक नहीं पहुंच रहा है। यह समस्या अब एक यूनिवर्सल समस्या हो गई है, क्योंकि हर कोई आकर अभी इस जमाने में यही कह रहा है कि धन की दिक्कत है। किसे? जो 5,000 रुपया महीना कमाता है उसको भी धन की दिक्कत है, और जो 5 लाख रुपया मंथ कमा रहा है उसको भी धन की दिक्कत है, क्योंकि खर्चे उस हिसाब से उसके बहुत ज्यादा है। उसने अपना बिजनेस व्यापार इतना फैला लिया है कि 5 लाख भी उसके लिए 5,000 के ही जितना है। तो क्या करें कि हमारे घर भी समृद्धि आ जाए। आय बढ़े ना बढ़े, हम जो कमाते हैं हमारी जीवनचर्या उसमें चलने लगे, हम थोड़ा खाएं और थोड़ा बचाएं, तभी तो आप धीरे धीरे अपनी किस्मत को संवार सकेंगे और तभी आप धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। आप जो कमाते हैं बस खाने में गुजर जाता है, कपड़े खरीदते हैं, जो बचता है इलाज में दवाइयों में निकल जाता है। बचत नहीं हो पा रही है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है। कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो वो नहीं बनता है, मतलब कहीं ना कहीं बैड लक आपके साथ है। अक्सर आपको सुनने को मिलता है तुम्हारा बैड लक है, तुम्हारे आने पर ये काम खत्म हुआ, वरना कुछ दिन पहले आते तो ये बहुत कुछ था। सबको कुछ ना कुछ मिला, आपको कुछ नहीं मिला। नो, जाओ, बैड लक हो गया, देखो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। मतलब तुम्हारा बैड लक है, तुम्हें वो प्राप्त नहीं होता। चौक पे चौराहे पे घनी भीड़ के बीच तुम्हारी दुकान है, सबकी दुकान में बहुत भीड़ है, तुम चुपचाप बैठे हो, मक्खियां मार रहे हो। यहाँ भी है कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, ग्राहकों को आप नजर नहीं आ रहे हैं, ग्राहकों को आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। तो क्या है ऐसा, भला कौन सा पाप आपने कर लिया, कौन से बुरे कर्म आपने कर लिए कि धन समृद्धि रुपया पैसा आपका द्वार नहीं देख रहा है। कहीं कुछ आप ऐसी गलत आदतों के तो नहीं सिखा रहे कि धीरे धीरे लक्ष्मी माता रूठ रही है आपसे। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं। घर के किसी कोने में आपने कुछ ऐसी चीजें तो नहीं रख दी है जो आपके दुर्भाग्य का कारण बन गया है। आपके घर का वास्तु बुरा है, आपके हाथ की रेखा बुरी है, या आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा जगह बैठ गया है कि बुरे प्रभाव के कारण लक्ष्मी आप तक नहीं पहुंच पा रही। आप कहेंगे कि एक साधारण व्यक्ति, और सच बात है, एक साधारण व्यक्ति जो प्रतिदिन स्नान करके खाना खा के अपनी दुकान पर जाता है या नौकरी करते हो, फिर शाम को आते हो, फिर रात हो जाती है तुरंत से, उसके लिए कैसे ये मुमकिन है कि वो गुरु ग्रह की स्थिति चेक करे, शुक्र कहाँ है चेक करे, सूर्य की अभी क्या स्थिति है, कितनी डिग्री पर कौन सा ग्रह कितना फलित है हमारे लिए, कौन सा गलत प्रभाव डाल रहा है, कौन सा सही प्रभाव डाल रहा है। यह एक साधारण मनुष्य के देखने और समझने की बात है ही नहीं। तब क्या करें, कौन सा कॉमन उपाय करें? क्या हम अपनी छोटी सी कुछ आदतों को सिर्फ फेर बदल करके करोड़ों की कमाई कर सकते हैं? या यूं कह लीजिए कि आपके लिए भी है लाखों और करोड़ों की कमाई, परंतु आप वहां तक पहुंच नहीं रहे। तो आज छोटी सी जानकारी दे रही हूं, बिना कोई रुपया पैसा खर्च किए, केवल छोटी सी जानकारी, जिससे कि आप करोड़पति ना बन जाए तो कहिए सारे काम बनने लगेंगे आपके। जहां भी जाएंगे आप, आपके कार्यों की चर्चा होगी, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जैसे कहते हैं ना, यहाँ से किस्मत खुल गई तुम्हारी, यहाँ से तुम्हारा गुड लक स्टार्ट हो गया। अभी तक बैड लक था ना, यहाँ से गुड लक स्टार्ट हो गया। चलो, एक छोटी सी जानकारी दे रही हूँ, लॉजिकल है, थोड़ा सा समझ लो, बारीकी से समझो, आखिर कैसे धीरे धीरे लोग अमीर बन जाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, फूलों में जल डालते वक्त, खाना बनाते वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त, या स्कूल से बच्चों को लाते पहुंचाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, या कोई भी कार्य करते वक्त मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए हर काम बनने लगेंगे। ऐसी कुछ अद्भुत बात है। चलिए, जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
भाग्य ना बदल जाए तो कहिएगा। देखिए मेरे सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए निःशुल्क है, मुफ्त है, कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ, कोई भी पैसे नहीं लेती हूँ। अभी आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर अभी किसी को पैसे नहीं देने हैं। हाँ, जब करोड़पति बन जाओ तो मेरा बताया 1-2 काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता यदि सक्षम ना हो तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करवाना। कोई भी बच्चा यदि केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो तो उसकी फीस की व्यवस्था करने का प्रयास करना। गुरु ग्रह बहुत ज्यादा मजबूत होगा, रुपया पैसे की तो वैसे भी बरसात होगी। किसी भी मंदिर में देखो कमी, दीवारें काली पड़ रही है, कलर नहीं किया हुआ है, गेट, आरती की व्यवस्था नहीं है, माता के कपड़े खराब हो रहे, झंडे पुराने हो गए, कुछ भी देखो अपनी तरफ से, दिया जलाने को घी नहीं है, कुछ भी देखो अपनी तरफ से व्यवस्था जरूर करना। तुम वहां पॉलिश करो, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। ध्यान से सुना क्या करना है। एक तो अपने दिनचर्या में प्रतिदिन का ये हिस्सा बना लो कि जैसे ही सवेरे आप सोकर उठते हैं, दोनों हथेलियों को जोड़कर कुछ क्षण के लिए ही सही, आप बहुत व्यस्त है मानती हूँ, कुछ क्षण के लिए अपने हथेलियों को जरूर देखिए, आपस में मलिए और चेहरे पर कम से कम 3 बार जरूर फेरिए। आसान है ना, नुकसान कुछ नहीं है करने को, टाइम कुछ नहीं लगता है, वैसे भी सोकर उठते हो तो 1-2 मिनट बेड पर बैठते हो। ये करना शुरू कीजिए, धन आना शुरू होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। प्रथम बात, संडे के दिन जो आप सूर्य में जल रोज चढ़ाते हो, सूर्य में रोज जल चढ़ाते हो ना, प्रतिदिन चढ़ाओ। स्नान के बाद 1 लोटा जल सूर्य को जरूर चढ़ाओ। यही एक ऐसे देवता है जो साक्षात हमारे सामने रोज हमें दर्शन देते हैं। और सब देवी देवताओं को हम लोग मूर्ति और फोटो में देखते हैं, ये सामने खड़े होते हैं। सूर्य को जल जरूर चढ़ाओ। संडे के दिन सूर्य को जब आप जल चढ़ा रहे हो उसमें गुड़ जरूर डालें, यहाँ से समृद्धि शुरू होती है। संडे को गुड़ वाला पानी ही सूर्य देवता को अर्पण करें। ये केवल पैसों के लिए है, ये केवल पैसों के लिए ही है, धन की बरसात होने लगेगी। ये भी मुफ्त का उपाय है, 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। संडे को होश में जरा समय से पहले उठना। हर दिन जितने बजे उठते हो, संडे को जरा से पहले। सूर्य देव को गुस्सा आता है, वो बहुत टाइम के पाबंद है, वो पेरेंट्स है हमारे, वो पिता है हमारे, तो जरा समय से पहले उठना। इतना देंगे संभाल नहीं पाओगे। आपके आसपास जहां भी काली चींटियां दिखती है, पेड़ों के नीचे, मिट्टी में, सूखी हुई मिट्टी में, इनको आप खाना देना शुरू करो। आटे में शक्कर मिला लो थोड़ा सा, बस काली चींटियां जहां भी दिखे दो, वो खाई और आपकी गरीबी दूर हुई। वही चीज बता रही हूँ जो केवल धन के लिए है, नौकरी के लिए ये नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है, शादी के लिए नहीं है, ये केवल धन के लिए है। जहां जहां से धन रुके हुए होंगे आने लगेंगे। काली चींटियों को जरूर दे। और यदि आसपास कोई नदी है, तालाब है जहां मछलियां होती हैं, तो आटे की गोली बनाकर आप जब जा सको, बुधवार को जा सको, शनिवार को जा सको, जिस दिन भी जा सको, मछलियों को कभी भी आटे की गोलियां खिलाना शुरू कर दो। जब मौका मिले उनका भी पेट भरे, काली चींटी का पेट भरे, गुड़ मिला जल सूर्य देव को अर्पण करे और अपनी हथेली के दर्शन करके 3 बार चेहरे पर मल कर ही हाथ पैर आप बिस्तर से बाहर निकाले। क्या ये बहुत मुश्किल है क्या? 1 हफ्ते करके देखिए, अगर असर ना हो, जीवन बदल ना जाए तो कहिएगा। अद्भुत रूप से चमत्कार होगा, धन बरसेगा चारों दिशाओं से। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।